ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स क्यों है? सर वेव है इस चैप्टर में। वेव की स्टडी करते हैं इसमें। देखो अच्छे, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट को आप पार्टिकल भी मान सकते हो और लाइट को आप वेव भी मान सकते हो। ठीक है, जब हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह स्टडी करते हैं, जो कि हमने कर लिया डुअल नेचर में, डुअल वाले चैप्टर में। और जब लाइट को वेव मानते हैं तो वेव ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। इससे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, जो कि हमने नहीं पढ़ा है अभी। अब कोई बच्चा बताएगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फर्क क्या है, मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या फर्क है? रे ऑप्टिक्स और सर वेव, उसमें रिजल्ट हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, लाइट एक्चुअल में तो वेव ही होती है। और फिर लाइट को रे क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली लाइट वेव होती है, बट लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ऐसी, मतलब बहुत ऐसी ऐसी वेव होती है, यूं 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 यूं, मतलब तो दिखने में वो लाइट, अगर देखा जाए, क्योंकि लाइट की अगर वेवलेंथ काफ़ी कम होती है तो उससे वो करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही आप उसको ड्रॉ करते हैं। ऐसे पूरा वेव की तरह ज़्यादा ड्रॉ नहीं, दिखा नहीं सकते उसको, आप सिंपली स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लाइट है, लाइट रेज। अब लाइट को हम, आपने देखा होगा छोटी क्लास में लिखते हैं लाइट रेज। अब लाइट तो रे नहीं है, लाइट तो वेव है, बट एक्चुअली क्या है कि उसको आप रे की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसलिए जब लाइट को रेस की तरह ट्रीट करते हैं उसको रे ऑप्टिक्स कह देते हैं। खैर, रे ऑप्टिक्स अलग चीज़ है। लाइट को रे की तरह इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसकी स्टडी सिंपली की जा सके। और वो आपने देखा होगा बच्चों, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ा था, या फिर मिरर के बारे में पढ़ा था, या लेंस के बारे में पढ़ा था। मिरर और लेंस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो लाइट को रे मान के पढ़ते हैं तो उसमें आसानी होती है, मतलब सिंपल होता है स्टडी करना। और वेव मान के पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो बट खैर, ये तो अपनी जगह पर है रे ऑप्टिक्स। बट अब हम आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। तो लाइट वेव है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि लाइट के बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव मान के लाइट को एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर लाइट को आप वेव मानोगे तो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। जब हम लोग लाइट को वेव मानते हैं तो हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लेना पड़ता है। कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, क्या क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लाइट को वेव मान के चलते हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मान लो कि कोई एक पॉइंट सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है। जैसे एक बल्ब मान लो, एक बल्ब एक पॉइंट सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है। वो अपनी सारी डायरेक्शन में लाइट को छोड़ रहा है। लाइट इज स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसे। तो एक पॉइंट सोर्स है, लाइट छोड़ रहा है। अब यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। देखो बच्चों, जब हम लोग वेव फ्रंट की बात करते हैं तो आप चाहे लाइट के लिए डिफाइन करो, चाहे उन वेव्स के लिए डिफाइन करो जो पानी में बनती हैं पत्थर ड्रॉप करने के बाद, तो उन दोनों के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वो वाली वेव की बात करता हूँ जो स्टोन ड्रॉप करने के बाद पानी में बनती है। आपने स्टोन को ड्रॉप किया, कुछ इस तरीके से रिपल्स बनते हैं पानी में, ऐसे वेव, यूँ पानी ऐसे फैल रहा होता है, ये ठीक है, यूँ ऐसे स्प्रेड कर रहा होता है। तो ये जैसे ये एक पूरा कंप्लीट एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। और जैसे अगर आप दो अलग अलग को कंपेयर करो तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट है। एक ये हो गया और ये दूसरा अंदर वाला एक डिफरेंट वेव फ्रंट हो गया। तो कोई बच्चा बताएगा कि हमने जैसे बाहर वाले को एक पूरा वेव फ्रंट बोला, या फिर ये जो गोल गोल सर्कल है एक वेव फ्रंट है। आपने देखा होगा पानी में हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो गोल गोल ऐसे घेरे से बनते हैं, उनको वेव फ्रंट कहते हैं। तो किस बेसिस पर उनका नाम वेव फ्रंट है? उनमें क्या चीज सिमिलरिटी होती है, क्या चीज सेम होती है, क्या होता है वेव फ्रंट?
अगर आपको हम कहें कि पानी में स्टोन को ड्रॉप हुआ, उसमें जो गोल गोल एक पूरा गोल जो सर्कल बन रहा है वो वेव फ्रंट है, तो आप कैसे बेसिस पे उसको डिफाइन करना चाहोगे? हेलो हेलो हेलो, कोई आइडिया बच्चों? बोलो भाई बोलो, कोई आइडिया किसी को? देखो अच्छा, हम डिफाइन करते हैं आपको। जिस टाइम स्टोन ड्रॉप हुआ उस टाइम वेव बनी और वेव हर डायरेक्शन की तरफ स्प्रेड हुई, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई, राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई। वेव जब स्प्रेड हुई तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ वेव का, जैसे वेव जब फैलती है तो उसका कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, कुछ हिस्सा उधर जा रहा है, वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है, ठीक है? कुछ वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जो वेव का हिस्सा यहाँ निकला वो इधर पहुंच गया, जैसे अगर देखा जाए जो वेव फ्रंट जो वेव बनी उसमें जो रे यहाँ थी वो इधर पहुंच गई, इस साइड वाली यहाँ पहुंच गई, इस साइड वाली यहाँ पहुंच गई, इस साइड। तो इन सब का जो लोकस का एडिशन हमने कर दिया, सबको ज्वाइन कर दिया, वो एक वेव फ्रंट कहलाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही टाइम पे ओरिजिनेट हुए। जैसे मान लो कि एक हमारे पास बल्ब है, एक बल्ब है, एक लाइट सोर्स है, और उससे लाइट रेज एमिट हो रही है हर डायरेक्शन में, वो स्प्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो लाइट एमिट हुई वो यहाँ पहुंची उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे जो लाइट एमिट हुई यहाँ से जो एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जो एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जो एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी लाइट रे, इस यहाँ से जो लाइट रे एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जो लाइट रे एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जो लाइट रे एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जो लाइट रे एमिट हुई थी वो यहाँ पहुंची थी। तो अगर आप उनको ज्वाइन कर दो कि इस टाइम वो कहाँ कहाँ पहुंची हैं, तो उनको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है? एक वेव फ्रंट मिलता है। जैसे आप लोग जो 2020 बैच के बच्चे हैं, मेरे लिए सब एक वेव फ्रंट है, सब एक साथ के एक बैचमेट्स हैं, समझे बच्चों? आज ऑरिजिनेट हो रहे हैं, कल को सब अपनी अपनी जगहों पे होंगे, समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो, हेलो हेलो हेलो। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर। आप लोग मेरे लिए एक तरीके से क्या हो? वेव फ्रंट हो। मतलब वेव फ्रंट मतलब कि सर बोल, हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। सर एक बार स्टोन वाली एग्जांपल फिर से समझाना। स्टोन में बच्चे, जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो रिपल्स बनते हैं, गोल गोल ऐसे बनते हैं, जब फैलते हैं पूरा एक सर्कुलर रिपल जो होता है वो पूरा एक वेव फ्रंट होता है, क्योंकि उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी वेव बनी है वो ठीक सब एक टाइम पे वेव क्रिएट हुई है, सब जो भी वेव पूरी बनी है एक टाइम पे क्रिएट होके वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, एक साथ के ही बनी हुई वेव है वो, एक ही टाइम की बनी हुई वेव है, तो उसे वेव फ्रंट कहते हैं। मतलब ओके सर। जैसे आप बल्ब वाला एग्जांपल देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे। जैसे बल्ब है, एक लाइट सोर्स है, उससे जो रेज हैं वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, तो किसी टाइम पर अगर उसमें उसकी एक रे इधर पहुंची है, दूसरी रे उधर पहुंची है, तीसरी रे इधर पहुंची है, उन सब रेज को ज्वाइन कर दोगे, उनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वेव फ्रंट मिलेगा। ये समझे बात बच्चों? यस सर। इसे वेव सर फ्रंट कहा। लोकस, लोकस क्या हुआ एक बार? लोकस जो पॉइंट्स है उसे लोकस कहते हैं, और लोकस मतलब आप उन सब पॉइंट्स को आप जैसे ज्वाइन कर रहे हो, तो लोकस ज्वाइन कर रहे हो आप सबका, सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सर्कुलर शेप मिलेगी आपको, तो ये एक वेव फ्रंट कहलाता है। कि वेव फ्रंट मतलब कि लाइट इस तरीके से स्प्रेड हो रही है सर्कुलरली, पूरी पूरी एक्चुअली सर्कुलरली तो नहीं होती, स्फेरिकली लाइट स्प्रेड होती है पूरी लाइट, जो बल्ब से एमिट होती है पूरे स्फेरिकली पूरी हर जगह फैलती है यूं, अब आसपास ऊपर नीचे राइट लेफ्ट फैलती है। अभी ये वेव फ्रंट यहाँ पर है, कल को ये वेव फ्रंट फैलेगा और फैलेगा, हर डायरेक्शन में लाइट और फैलेगी, और ये वेव फ्रंट जो यहाँ एग्जिस्ट करता था वो यहाँ पर हो जाएगा। हमारी लाइफ भी बच्चे एक तरीके से वेव फ्रंट ही है। जैसे आज आप लोग 12th में हो और कल को आप सभी बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओगे, स्प्रेड हो जाओगे, बट आप लोग हो गए एक ही बैच के, और आप लोग मान लो कॉलेज में आ जाओगे, फिर आप लोग जॉब में आ जाओगे, और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे बेसिकली, और बट आप लोग एक ही वेव फ्रंट का हिस्सा हो, क्योंकि आप एक साथ ही 12th पढ़े हुए हो। समझे इस बात को?
हेलो हेलो यस सर। आप एक ही टाइम पे ऑरिजिनेट हुए हो, मतलब आफ्टर 12 देखा जाए तो, जैसे अभी आप ऑरिजिनेट हो रहे हो 12 के बाद, जैसे आप स्प्रेड हो जाओगे इधर उधर, तो आप मेरे लिए आप एक वेव फ्रंट हो। आप सभी मिला के एक वेव फ्रंट हो, मतलब आप सभी मिला के एक बैच के हो। एक बैच का होना मतलब एक वेव फ्रंट का होना, समझो अच्छे। आप 2020 बैच के हो। मतलब मैं बच्चों की पहचान कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे कोई बच्चे 2019 के हैं, कुछ 2020 के बैच के हैं, तो मेरे लिए 19 वाले बच्चे एक वेव फ्रंट के होते हैं, एक वेव फ्रंट है। 2020 वाले बच्चे एक वेव फ्रंट है। जो मेरे पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जब मैंने 11-12 में पढ़ाया था या में, तो वो एक वेव, जो 12-13 में पढ़ाया था या 14 में पढ़ाया था, वो एक वेव फ्रंट है जो कि काफ़ी आगे तक जा चुका है वो वेव फ्रंट। मतलब वो 12 से 6 साल आगे या 7 साल आगे चले गए बच्चे वो, समझे। बट वो स्प्रेड हो चुके हैं, समझे। जैसे मान लो कोई बच्चा मुझसे पूछता है 6-7 साल पुराना कि सर उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ अच्छा वो आपके बैच का ही था। मतलब वो एक ही बैच के, मतलब एक ही वेव फ्रंट्स के पार्टिकल है। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। आई बात समझ में बच्चों? हेलो हेलो यस सर। सुन रहे हो बच्चे? तो आप लोग भी एक ही वेव फ्रंट के, एक ही वेव फ्रंट का पार्ट हो, मतलब एक ही साल के स्टूडेंट्स हो। कल को आप लोग भी स्प्रेड हो जाओगे डायरेक्शंस में, और कंटिन्यूसली स्प्रेड करते ही रहोगे, मतलब आगे जाते ही जाओगे लाइफ में, इधर उधर जहाँ जहाँ जो जो जाएगा। बट ये है कि हमारे लिए आप एक वेव फ्रंट हो, कि एक ही ईयर के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। अभी जैसे मान लो अगर आप हमारे लिए 2000 ऑरिजिनेट हो रहे हो, मतलब कॉलेज में जाने के लिए 20 के हो, तो 2019 वाले हैं वो स्प्रेड हो चुके हैं थोड़े, मतलब कॉलेज वॉलेज में जैसे चले गए होंगे, फिर 2018 वाले और स्प्रेड हो चुके हैं, जैसे ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं। खैर 2019 वाले कॉलेज में नहीं गए होंगे, वो बात अलग है अभी तक तो। बट एक्चुअली स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं, बट ओरिजिनेट एक साथ हुए हैं वो, समझे बच्चों। तो वेव फ्रंट्स इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, हम समझ ही गए होगे यहाँ से। तो क्या है बच्चों डेफिनेशन? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स which are vibrating in same phase at any instant is called wavefront। जो भी सब सेम फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनको वेवफ्रंट कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, वो भी हम कह सकते हैं एक्चुअली जो सेम टाइम पर सेम इंस्टेंट पे ऑरिजिनेट हुए उन सबको ज्वाइन कर लो तो वो एक वेवफ्रंट कहलाएंगे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, टाइम ऑफ ऑरिजिन सेम है, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे ऑरिजिनेट हुए हैं। अब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हम बात करें कि अगर सोर्स कैसा कैसा हो तो उसका वेवफ्रंट कैसा कैसा बनता है, तो अगर हमारे पास देखा जाए, अगर पॉइंट सोर्स हो, जैसे बल्ब है, बल्ब के आसपास जो लाइट स्प्रेड होती है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बना के स्प्रेड होती है, स्फेरिकली लाइट बल्ब के आसपास स्प्रेड होती है ऐसे करके। ये हमारा बल्ब है, तो जैसे बल्ब है 3D में लाइट स्प्रेड होती है, जैसे लाइट ऐसे से फैल रही है। अभी जो लाइट छोड़ी वो यहाँ होगी, जो बल्ब ने लाइट पहले छोड़ी होगी वो थोड़ा दूर चली गई होगी, और जो लाइट बल्ब ने और पहले छोड़ी होगी वो थोड़ा और दूर चली गई होगी, और दूर चली गई होगी वो लाइट, समझे बच्चों। और जो बल्ब ने लाइट और पहले छोड़ी होगी और ज़्यादा दूर तक चली गई होगी बल्ब से, समझ रहे हो बच्चों? ये बात समझ में आ रही है आपको? हेलो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी के बारे में बोलो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? अगर मैं ए और बी के बारे में बोलूँ तो आप कहोगे सर ए और बी जो पॉइंट्स हैं, एक जो ए और बी है वो एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है। क्योंकि क्योंकि जब सोर्स से वेव बनी होगी तो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई होगी, और जहाँ पर वो रे ए तक पहुंची है और यहाँ पर वो वेव बी तक पहुंची है, तो एक ही बैच के हैं, ए एंड बी सेम बैच के हैं। मेरे साथ कहिए, ए वाला कहेगा बी वाले से कि वो सर उधर चला गया, मैं इधर चला गया, हम बट एक ही बैच के, हम एक ही टाइम पे ओरिजिनेट हुए हैं, समझे। वी आर पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। बट अगर हमारा जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, वो लाइन सोर्स हो, जैसे ट्यूब लाइट, लाइन सोर्स मतलब ट्यूब लाइट जैसे लाइन जैसी होती है, पतली सी लाइन, तो उसका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनता है, सिलेंड्रिकल शेप में लाइट स्प्रेड करता है। अगर हमारा सोर्स लाइन शेप हो तो ऐसे जैसे ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट जो होती है उसकी जो रेडिएशन फैलती है वो सिलेंड्रिकल फैलती है, ऐसे ऐसे यूं 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 सिलेंड्रिकली फैलती है, यूं लाइट फैलती है उसमें। तो सोर्स पे डिपेंड करता है। और अगर हमारा जो सोर्स है
अगर हम देखें पॉइंट सोर्स है, अगर उससे इनफाइनाइट दूरी पे जाएं तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाता है। पॉइंट सोर्स इसका क्या मतलब होता है, देखो अच्छे, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे बल्ब है छोटा सा, इस लाइट एमिट हो रही है, बट काफ़ी दूर जैसे लाइट गई ऐसे काफ़ी दूर तक, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो लाइट बिल्कुल प्लेन जैसी दिख रही है, ऐसी प्लेन प्लेन। जैसे अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ होती स्फेरिकल है, बट अर्थ का रेडियस ज़्यादा होने की वजह से अर्थ हमको फ्लैट दिखाई देती है। ऐसे ही अगर आप पॉइंट सोर्स से लाइट एमिट करो, पॉइंट सोर्स से जब लाइट एमिट होती है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है, काफ़ी दूर जाने के बाद वो जो लाइट होती है वो कोई सर्कुलर वेव फ्रंट ना लग के प्लेन वेव फ्रंट लगती है। प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऐसे दिखती है, तो उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। तो कुछ आइडिया लग गया होगा बच्चों आपको इसके बारे में, क्या है कहानी क्या नहीं है। अब कई बार रे के बारे में पूछा जाता है, रे क्या होता है। रे के बारे में आप अच्छे से जानते हो। अ रे is a line perpendicular to the wavefront is called ray. The direction of ray is perpendicular to the wavefront along the direction of propagation of wave. अगर हम बात करें बच्चों की अगर रे क्या होती है, वेवफ्रंट क्या होता है, तो हम कहते हैं कि रे वही जो सोर्स से एमिट हो रही है और रेज सोर्स रेज एमिट कर रहा है, और रेज के साथ एक चीज होती है कि रे और वेवफ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। रे जैसे ऐसे रेज एमिट हो रही है, सोर्स ऐसे, तो ये जो वेव फ्रंट से किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगल निकालोगे तो आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल मिलता है। यहाँ से देखो ये थीटा है क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये रे और वेव फ्रंट है, दो चीज़ें हैं। अब देखो अच्छा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई भी वेव स्प्रेड कैसे होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो अच्छा आप स्टोन को ड्रॉप करते हो तो जो वेव है वो एक पॉइंट पे क्रिएट होती है, बट ऐसा क्या है कि वो वेव फैलती जाती है फैलती जाती है फैलती जाती है। उसका कारण क्या होता है? तो आमतौर पे जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कोई बच्चा बताएगा बेसिक लेवल पे 9th क्लास में आपने वेव स्प्रेड होने का क्या कारण पढ़ा था? बताओ भाई, कोई बच्चा बताएगा वेव किस तरीके से स्प्रेड होती है? बोलो भाई बोलो। क्या आपने साउंड में पढ़ा था ना कैसे वेव स्प्रेड होती है? बच्चों बता सकते हो कोई? कोई बच्चा बताएगा? देखो अच्छे मैं बताता हूँ। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में ये पढ़ा था कि वेव इस तरीके से स्प्रेड होती है कि जो पार्टिकल्स ही हैं उस डिस्टरबेंस को आगे फैलाते हैं। जैसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन पढ़ा होगा आपने कि जब हम लोग बोलते हैं तो कंप्रेशन हो जाता है, फिर यहाँ रेयरफेक्शन होता है, फिर आगे कंप्रेशन होता है। तो एक्चुअली क्या होता है जब जैसे मैं आपसे हम लोग बात करते हैं तो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन करते हैं। और वेव का ट्रांसमिट होने का तरीका क्या होता है कि वेव स्टार्टिंग में चलती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और जब फिर वो जो मॉलिक्यूल अपने नेक्स्ट एनर्जी को मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसका नेक्स्ट उसको करेगा। तो वेव का स्प्रेडिंग या प्रोपोगेशन का तरीका ये होता है कि एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे वेव चलती है। एनर्जी ट्रांसफर, समझे या नहीं समझे बच्चों? वेव जो चलती है आगे स्प्रेड करती है उसका बेसिक फिनोमेना होता है एनर्जी ट्रांसफर। सुन रहे हो भाई? बोलो। एनर्जी ट्रांसफर के फिनोमेना पे वेव प्रोपोगेशन होता है। तो हाइगन्स ने यही कहा कि जैसे वेव जो स्प्रेड कर रही है इस वजह से कर रही है कि एक पार्टिकल ने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी दी। अगर वो पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी देता ही नहीं तो वेव आगे फैल ही नहीं पाती और वेव वहीं पे खत्म हो जाती है। देखो अच्छा जैसे मान लो कि इंडिया में जैसे कुछ नॉलेज है जनरेशन से ट्रांसफर होती है। आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया, उनके पेरेंट्स ने उसको सिखाया, बाय जनरेशन वो ट्रांसफर हो रही है। अगर वो ट्रांसफर ना हो तो वो नॉलेज फिर स्प्रेड होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि एक पार्टिकल दूसरे के लिए, दूसरा पार्टिकल तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चे ये एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात करता है। तो हाइगन्स ने ये बोला कि अगर हम वेव की स्प्रेड की बात करें, वेव की स्प्रेड की बात करें तो जो पहला वाला पार्टिकल है वो नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी देता है। तो जैसे मान लो ये यहाँ से एक्चुअल में
वेव ओरिजिनेट हुई, अब वो वेव स्प्रेड होके यहाँ तक आई मान लो, तो वेव और आगे कैसे फैल रही है, क्योंकि इसके पार्टिकल सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये इसके जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं हमें तो भाई एनर्जी अपने पास कैरी नहीं करनी, हम ये एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पार्टिकल खुद एनर्जी लूज करके नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर वेव आगे बढ़ जाएगी। तो वेव आगे इसलिए बढ़ पाती है जो